अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है गोदी मीडिया फेक न्यूज़ फैक्ट्री। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो गोदी मीडिया है मतलब जो मीडिया है वो फेक न्यूज़ की एक फैक्ट्री बन चुकी है। मतलब वहाँ उधर से एक सब बस सिर्फ फेक न्यूज़ आ रही है। ये जो वॉर भी चल रही थी तो इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। वो अपना कुछ बताए जा रहे हैं और हो कुछ रहा है मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था और जब तक और बल्कि जब सीज़ फायर हो चुका था उसके के भी 2-3 दिन बाद तक भी यही चीज़ें चल रही थी कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी वॉर बंद नहीं हुई है, अभी वॉर हो रही है और बस एक साइड पे न्यूज़ आए जा रही थी। तो गाइस देख लेते हैं चलिए इस वीडियो में भी क्या दिखाया है इन्होंने तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक सोशल मीडिया क्रिएटर का ट्वीट पाकिस्तानी शेयर कर देते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। यही लोग उसे देशद्रोही बोलते हैं। मुझे तो लगता है इस पूरे युद्ध वाले सीन में इन्होंने वो चला दिया जो इनका चलाने का मन कर रहा था और नाम दे दिया सूत्र का। क्या हम सही सलामत बचेंगे? कहीं हमारे घर पर बम तो नहीं गिर जाएगा? कहीं हमारे बच्चे मर तो नहीं जाएंगे? इनकी मूर्खता सेना के लिए जानलेवा खतरा बन गई भाई। युद्ध के दौरान जब सायरन बजता है ना तो लोगों की रूह कांप सही बात है ये बिल्कुल। आम जनता सोचती रहती है हम करें क्या ना करें मगर न्यूज़ आ रही है नमस्कार, मेरा फेक नाम है फेक। निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जीत का दावा कोई भी करे मगर हारी पत्रकारिता है। टीवी एंकर्स का शोर शराबा हल्ला गुल्ला हुड़दंग देख करके देश और दुनिया दंग रह गए। किस स्तर के युद्ध उन्मादी लोग हैं ये? किस स्तर के हैं ये टीवी चैनल? स्तर की तो बात ही अब नहीं करनी चाहिए जब स्तरहीनता ही इनके लिए उपलब्धि है। क्या क्या किया है इन्होंने, देखिए तो जरा। तो भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान जो है वह रोने के मूड में। बस प्लीज सेव पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रही है। नेता बोल रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री गीदड़ है। आप सोचिए कि पाकिस्तान में देखा जा रहा है जी न्यूज, ये उपलब्धि है इनके लिए। देखा जा रहा है जी न्यूज। अब ये देखिए, ये बड़ी खबर। खुशी देखिए, ये बड़ी खबर है इनके लिए। वो हो रहा है ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। पाकिस्तानी शेयर कर देते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। यही लोग उसे देशद्रोही बोलते हैं। सही बात है। मगर खुद कितनी खिलखिलाहट के साथ बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी इनका मजाक बनाने के लिए इनको देख रहे थे। जो वीडियो ये खुद प्रूफ के तौर पर दिखा रहे हैं उसमें बैठा पाकिस्तानी खुद ही इनके मजे ले रहा है। ध्यान से देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं हम और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है। हंस रहा है भाई तुम हाँ, लोगों पे। सही बात ये है। गर्व की नहीं, और ये खुश हो रहे हैं। की बात है। इंडियन मीडिया ने अपनी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी पिछले कुछ दिनों में खो दी। पता नहीं कहां से क्या खबर ला रहे थे, चला रहे थे। मुझे तो लगता है इस पूरे युद्ध वाले सीन में इन्होंने वो चला दिया जो इनका चलाने का मन कर रहा था और नाम दे दिया सूत्र का। सुशांत सिन्हा जो मीडिया की पाठशाला चलाते हैं, जरा उनका भी काम देख लीजिए। इनका काम देख के लगा कि इस आदमी को तो खुद अभी जर्नलिज्म की ABCD सीखने की जरूरत है। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। अज्ञात बॉर्डर से घुस गई सेना, मतलब सेना भी इनसे त्रस्त नजर आई। फेक न्यूज फैलाते ये सफाई सेना को देनी पड़ती। इनकी मूर्खता सेना के लिए जानलेवा खतरा बन गई भाई। एक एक चीज जो सेना गुपचुप तरीके से करना चाहती, ये ब्रेकिंग लिख के पीछे आग लगा के चला देते। हालात इतने खराब हो गए कि रक्षा मंत्रालय को न्यूज दिखाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी करने पड़े। डिफेंस मिनिस्ट्री वांट्स मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया यूजर्स नो लाइव कवरेज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अब देखिए, इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण था मिस इन्फॉर्मेशन। एडवाइजरी में कहा गया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसीज एंड सोशल मीडिया यूजर्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतना ही नहीं, सख्ती के साथ ये भी बताना पड़ा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस हैं रिपोर्टिंग के, उनका तो पालन कर लो। युद्ध के दौरान जब सायरन बजता है ना तो लोगों की रूह कांप जाती है। क्या हम सही सलामत बचेंगे? कहीं हमारे घर पर बम तो नहीं गिर जाएगा? कहीं हमारे बच्चे मर तो नहीं जाएंगे? एक सायरन लोगों को पैनिक अटैक दे देता है। उस सायरन का इस्तेमाल ये टीवी चैनल दो खबरों के बीच में
म्यूजिक की तरह कर रहे थे। छिप कर देख रहे हैं, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने जी न्यूज को बैन कर दिया था। खबरों के बीच ट्रांजिशन के लिए युद्ध वाले सायरन का इस्तेमाल, ये पत्रकार हैं, पत्रकारिता पढ़े हैं ये, वैसे तो नहीं पढ़े हैं ये, मगर खुद को पत्रकार कहते तो हैं। बंद कर दो भाई, पूरे मीडिया को सर्कस बना दिया है। इतना सेंस क्या पूरे संस्थान में किसी के पास नहीं रहा होगा जो बोले कि सायरन मजाक नहीं है, मगर टीआरपी मिल रही है तो फिर काहे के पत्रकार और काहे की पत्रकारिता। यहाँ भी डिफेंस को सामने आना पड़ा। चैनल्स को हिदायत दी गई कि सायरन का इस्तेमाल बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह करना बंद करो। यानी कि हमारे देश की सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान से लड़ रही थी और देश में गोदी मीडिया से। उनका काम इन चैनलों ने ही ज्यादा बढ़ाया है, बता रही हूं मैं। सेना पाकिस्तानी जासूसों से जितना परेशान आज तक नहीं हुई होगी, उतना इन चैनल्स ने तो एक हफ्ते में परेशान कर दिया, खबरें लीक कर करके। इस वक्त है हम गुजरात बॉर्डर के टॉप सीक्रेट लोकेशन पर। इस समय हम जम्मू कश्मीर के फलाना टॉप सीक्रेट जगह पर है, जहां सेना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन के बीच में फिर इनको लताड़ा गया कि यार हमारी लोकेशन बताना बंद करोगे तुम लोग। चलो मीडिया वाले मान गए, मगर फिर भी गजब लेवल की मूर्खता का प्रदर्शन किया रोक के बाद। पाठशाला वाले सुशांत की ये वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। नहीं अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। यार मैं इसीलिए कह रही थी कि पहले इस आदमी को जर्नलिज्म पढ़ाओ, ये पाठशाला खोल के खुद ही बैठ गया है। फेक न्यूज फैलाने के जितने भी तरीके हैं, जितने भी प्रकार हैं, सबका इस्तेमाल मीडिया ने पिछले कुछ दिनों में कर लिया। पुरानी वीडियोस अभी का बता के चलाना, वीडियो गेम्स की फुटेज को युद्ध का बताना, सपने में आई हुई खबरों को सूत्रों के नाम पर चलाना, पता ही नहीं चल रहा है क्या सच्चाई है, क्या सच है क्या झूठ है, इस्तेमाल करके फर्जी खबरें परोसना। मॉडर्न है भाई हमारी मीडिया। फ्रेंच मीडिया ने बाकायदा खबर दिखाई कि कैसे भारतीय मीडिया एआई का इस्तेमाल करके फेक न्यूज फैला रहा है और टेंशन बढ़ा रहा है। It was very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background, AI detection tools, and every single one, the result was the same. That this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI. Was the Meta AI logo in the corner? I know it is difficult to see. और आप चालाकी देखिए कि जिम्मेदार बनने के लिए एक दो ने तो माफी भी मांगी, मगर कैसे? फेक न्यूज फैलाया प्राइम टाइम में, बड़े एंकर के मुंह से। माफी मंगवाई सुबह, वो भी जूनियर एंकर से। आज तक वालों की ये माफी सुनिए जरा। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। फेक न्यूज फैलाने पर माफी सबसे भरोसेमंद होने के दावे के साथ मांग रहे हैं। वैसे इन्हें माफी मांगनी पड़ी क्योंकि इन्होंने पहले से डरी जनता को फिदायीन हमले की खबर परोस करके और डरा दिया। खुद से इनका ईमान नहीं जागा था। आर्मी को सामने आकर के इन्हें लताड़ना पड़ा कि पूरी तरह से फर्जी खबर है ये। अब देखिए भरोसेमंद तो हैं ये। अरे इनके फेक न्यूज पर आम जनता तो क्या, सरकार के मंत्री भी भरोसा कर लेते हैं। मंत्री जिसके पास इनसाइड जानकारी होनी चाहिए असली वाली, वो नकली फैलाई खबरों पर सीना ठोकते हुए नजर आए। इनके पास बम मिसाइल से जुड़ी आज तक जितनी भी वीडियोस आई थी, उन सब का इस्तेमाल पिछले एक हफ्ते में कर लिया। गाजा इजराइल की वीडियो भी भारत पाक का बता के चला दिया। वीडियो गेम्स तक को नहीं छोड़ा, और कोई एक नहीं, सब के सब एक ही लाइन में खड़े मिले। आज तक ने कराची पोर्ट उड़ा दिया, जी न्यूज ने इस्लामाबाद उड़ा दिया, रिपब्लिक ने आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, एबीपी ने इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा दिया, सुदर्शन ने तो पाकिस्तान को भारत में मिला ली। होड़ लगी थी हमेशा की तरह खबरें ब्रेक करने की। सच्चाई बोलो, इतना ज्यादा गंध मचा सकता है इसकी। सही कहा गजाली भाई एनडीटीवी वाले ने, कहेंगे अपडेट दो, फिर फर्जी खबर चल जाए तो कहते हैं फेक न्यूज क्यों दी। Of severe escalation which has happened. All right. Thank God रिपोर्टर का माइक ऑन था, और जो सच वो सामने नहीं बोल पाता वो गलती से बोल गया। खुद ही फेक न्यूज दे करके खुद ही फैक्ट चेक भी यही कर रहे थे। पहले हाफिज अब्दुल रऊफ को मार दिया, फिर कह रहे हैं कि वो आतंकियों के जनाजे में शामिल था। हाउ? ये आदमी सही बोल रहा है कि ये न्यूज कम हार्ट अटैक ज्यादा दे रहे हैं। एक आदमी जो गोदी मीडिया थी, गिरने की होड़ में बिना गोदी मीडिया का हुए जीत गया, उसका नाम है रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या। ये कर दो, वो कर दो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे वीर रस की कविता लिख रहे हो। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। इस आदमी ने अकेले देश की फॉरेन पॉलिसी का जितना नुकसान किया, उतना कोई दुश्मन भी नहीं कर पाया। युद्ध के वक्त जब भारत दूसरे देशों का सपोर्ट चाह रहा था, तब इस आदमी के एक वीडियो ने
एक बड़े देश से हमारे रिश्ते खराब करवा दिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को सुअर बोल दिया भाई, स्क्रीन पर पिग भी लिख दिया। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, क्या है ये? इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसका असर ईरान में कैसा हुआ ये भी जान लीजिए। ईरान के लोगों के साथ साथ डिप्लोमेट्स में भी नाराजगी दिखी। भारत सरकार से मांग की गई कि इस आदमी पर तुरंत एक्शन लिया जाए। युद्ध इनके लिए एक मजाक है, कोई मरता है मरता रहे, हमें तो टीआरपी मिल रही है। चित्रा पहलगाम हमले के बाद कश्मीर जाके रील्स बनाती हैं और अंजना स्टूडियो में अपने फैशन को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ती हुई नजर आती हैं। ये युद्ध उन्मादी लोग हैं, वो लोग जिन्हें युद्ध देख करके मजा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर जिसे कहते हैं। इनके स्टूडियो पर बम थोड़ी ना गिर रहे हैं, ना इनकी जान खतरे में है, इसलिए चटकारे लेकर के युद्ध युद्ध चिल्ला तो ये थी वीडियो और इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी है झूठ बोलने की। जो इनके मन में आ रहा है ये वो बोल रहे हैं, क्योंकि इनको तो टीआरपी चाहिए। जंग से तो शायद इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये अपने लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ भी बोल रहे हैं। तो अब सब लोगों को ना मिलके कुछ ना कुछ इनके लिए बोलना ही चाहिए कि ये चीज अब और नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो जो इनके दिल में आएगा ये वो बोलते रहेंगे और फिर ये एक सॉरी बोल के निकल जाएंगे। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।